नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, जिंदगी जख्मों से भरी है। वक्त को अपना मरहम बनाना सीख लो, वक्त को अपना मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, हारना तो है एक दिन मौत से। फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। पुनः आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, चर्चा जारी थी राजस्थान के लोकगीतों के ऊपर। राजस्थान के लोकगीतों के ऊपर चर्चा जारी थी। उसके अंदर हमने बात की, पहले बात की लोकगीत क्या होते हैं, यानी वह गीत जो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं सामान्य जन में या किसी क्षेत्र विशेष में प्रतिष्ठित हो। उससे आगे हमने बात की कि अलग अलग विद्वानों ने लोकगीत को परिभाषित किया एवं लोकगीतों के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। उसमें हमने सर्वप्रथम बात की थी देवेंद्र जी सत्यार्थी ने, यानी देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है, मुंह बोले चित्रण है। यानी लोकगीत से हमारी संस्कृति का क्या होता है, चित्रण होता है। उससे आगे हमने बात की गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। उससे आगे बात की रविंद्रनाथ जी के बारे में। रविंद्रनाथ जी ने कहा था कि लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देते हैं, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश देते हैं। उससे आगे बात की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो ये कह दिया कि हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई, हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई। उससे आगे मैंने बात की कि देखा हमने राजस्थान का राज्य गीत कौन सा, हमने देखा केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। सर्वाधिक बार किसने गाया था, अल्लाह जिलाबाई ने गाया। और अल्लाह जिलाबाई का संबंध कहां से है, बीकानेर घराने से है, अल्लाह जिलाबाई। उससे आगे हमने देखा था कि राजस्थान का राज्य नृत्य भी हमने बात की, घूमर है। उससे आगे हमने देखा कि राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, अलगोजा है। तो यहां तक हमने बात की ली। उससे आगे हमने राजस्थान की दो प्रसिद्ध गीत देखे थे, जिसका नाम है, पहला है मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा पर हमने बात की। पहला गीत देखा मूमल। उससे आगे हमने बात की थी ढोला मारू। मूमल के बारे में हमने बात की कि मूमल का संबंध, पहला हमने दो गीत देखे थे। पहला गीत देखा था मूमल गीत देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वाला भाग देखिए। तो मूमल का संबंध कहां से, लोद्रवा और लोद्रवा जैसलमेर की। ये कौन थी, मूमल राजकुमार की। उससे आगे बात की कि मूमल का प्रेमी था जिसका नाम था महेंद्र। और ये महेंद्र कहाँ का रहने वाला था, महेंद्र रहने वाला था अमरकोट पाकिस्तान का रहने वाला था, अमरकोट पाकिस्तान का। मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया था कि महेंद्र की ऊंट का नाम है जिसका नाम है शीतल, ऊंट का नाम है शीतल। उससे आगे बात की थी कि महेंद्र मूमल प्रेम कथा किसने लिखी, महेंद्र मूमल इंपॉर्टेंट है। महेंद्र मूमल प्रेम कथा किसने लिखी, मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। उससे आगे बात की मूमल पुस्तक किसने लिखी, मूमल पुस्तक लक्ष्मी नारायण चुंडावत ने लिखी। उससे आगे मैंने बात की कि इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है, जो मूमल गीत का प्रसिद्ध कलाकार जिसका नाम है दापू खां और इसकी मृत्यु 2021 में हो गई। उससे आगे मैंने बात की ढोला मारू गीत के ऊपर। ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, ये सिरोही का प्रसिद्ध है। तो सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला कहाँ का रहने वाला था, ढोला नरवर एमपी का रहने वाला था। और मारू कहाँ की रहने वाली थी, मारू थी हमारे बीकानेर की रहने वाली थी। तो मैंने बात की कि ढोला मारू प्रेम कहानी के ऊपर भी हमने बात की कि ढोला कहाँ का रहने वाला था और मारू कहाँ के रहने वाली थी, किस प्रकार इन दोनों के मध्य प्यार हुआ, उसके ऊपर भी हमने बात की। अब बात करते हैं राजस्थान के अगले गीतों के ऊपर जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए। तो बात करते हैं उसके ऊपर। तो पहला गीत आता है हमारा बिछुड़ा। तो धैर्य से पढ़िएगा, याद आपको जरूर हो जाएगा। अगर अभी आपने जो हम बात करें राजस्थान के इतिहास के ऊपर, और अगर आपने वो ट्रिक वाली सीरीज नहीं देखी होगी जिसके अंदर मैंने पढ़ाया राजस्थान के 1857 की क्रांति के जो शासक थे, 1857 की क्रांति के शासक
1857 की क्रांति के शासक। उसके बाद में प्रसिद्ध महोत्सव भी पढ़ाई मैंने, प्रसिद्ध महोत्सव भी आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लेगा। उससे आगे मैंने बताया शुभंकर ट्रिक के साथ बताई मैंने, ट्रिक इसकी ऐसी शानदार ट्रिक बताई मित्रों। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूं एक बार आप जरूर जाकर देखिए। ऐसी मैं जबरदस्त ट्रिक लेकर आ रहा हूं, ऐसी मैं जबरदस्त ट्रिक हर रोज लेकर आ रहा हूं, हर रोज लेकर आऊंगा अगर आपने मेरा सपोर्ट दिया तो। अगर आपने सपोर्ट दिया था, एक बार शुभंकर वाली ट्रिक भी देखना, 1857 की क्रांति वाले शासक भी देखना। उससे आगे प्रजामंडल टॉपिक के ऊपर भी मैंने बताया, प्रजामंडल आंदोलन के जो संस्थापक थे, ये मित्रों इतना टॉपिक हर किसी को याद नहीं होता, तो संस्थापकों की मैंने इतनी शानदार ट्रिक बताई, आप जाकर देखना। उससे आगे वो स्थापना दिवस के ऊपर भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। स्थापना दिवस के ऊपर भी मैंने ट्रिक बताई है कि स्थापना कब हुई, इसके ऊपर भी ये मैंने ट्रिक आज तक बताई। आप जाकर देखना कैसे ट्रिक है। अगर 80 ट्रिक लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर 80 ट्रिक लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम गीत पढ़ेंगे और उससे आगे बात करना चाह रहे हैं। ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दी, आपको सूचना दी कि मैंने राजस्थान की जो इतिहास के अंदर जो मैंने ट्रिकें बताई है, उस ट्रिकों के ऊपर मैंने बात की। तो बात करते हैं, एक गीत है जिसका नाम है बिछुड़ा। आपने सुना होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा बिछुड़ा गीत, बिछुड़ा गीत। बिशु के बारे में तो आपने सुना होगा, बिशु आपने देखा ही होगा। तो बिछुड़ा गीत ये कैसा गीत है? ये एक ये एक विरहणी द्वारा गाया जाता है, विरहणी द्वारा बिशु के काटने पर। जब विरहणी को बिशु काट लेता है तो वो अपने पति को कहती है कि हे प्रिय, मुझे बिशु ने काट लिया है, अब मैं मृत्यु के नजदीक हूं, और उसको संदेश देती है कि आप दूसरी शादी कर लो। गीत के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है अपने पति को कि आप दूसरी शादी कर लो, मुझे बिच्छू ने काट लिया और मैं मरने की स्थिति में हूं। तो कह सकते हैं कि बिच्छू द्वारा काटे जाने के पश्चात प्रिय को दूसरी शादी का संदेश देना। शादी का संदेश देना। अपने प्रिय को दूसरी शादी का क्या देना? संदेश देना। इसके के माध्यम से अपने पति को कहती है कि हे प्रिय, आप दूसरी शादी कर लो, मुझे बिच्छू ने काट लिया है, अब मैं मरने वाली हूँ। अगर बिच्छू से संबंधित एक इम्पोर्टेंट बात है कि बिच्छू कभी भी अपनी माँ को नहीं देख सकते। बिच्छू कभी भी अपनी माँ को नहीं देख सकते, क्योंकि बिच्छू कभी भी अपनी माँ को नहीं देख सकते हैं। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था बिछुड़ा गीत। आपने सुना होगा बिछुड़ा गीत के बारे में कि बिछुड़ा गीत क्या है। बिछुड़ा हो गया, उससे आगे आता है हमारा रसिया गीत। ये आपको क्लियर हो गया। बिछुड़ा गीत कब गाया जाता है? एग्जाम के अंदर पूछा गया तो कब गाया जाता है? बिच्छू के काटने पर। बिच्छू के स्थान पर आपको ये भी लिख दिया जाता है कि जहरीले जीव के काटने पर। तो याद रखना, बिच्छू के काटे जाने पर अपने प्रिय को दूसरी शादी करने के लिए एक गृहिणी अपनी पत्नी द्वारा गीत के माध्यम से संदेश देना बिछुड़ा गीत है। कहाँ का प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध हाड़ौती का है। लिखना इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध हाड़ौती का है। प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध ये कहाँ का है? प्रसिद्ध है हाड़ौती का। हाड़ौती का प्रसिद्ध है। जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो ये इलाका है ना, ये इस इलाके का प्रसिद्ध है हाड़ौती गीत। सॉरी, हाड़ौती का प्रसिद्ध है कौन सा? बिछुड़ा गीत। उससे आगे हमारा रसिया गीत। रसिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको पता है तो
बम्ब नृत्य भी प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है? बम्ब नृत्य भी प्रसिद्ध है, तो याद रखना। तो रसिया गीत किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण के जो भक्ति में जो मतलब जो भक्ति में जो अलवर व भरतपुर में गीत गाए जाते हैं, उस गीत को क्या कहते हैं? रसिया गीत कहते हैं। भगवान कृष्ण जी से संबंधित है। भगवान कृष्ण जी से संबंधित गीत, भगवान कृष्ण जी से संबंधित गीत कौन सा है? रसिया गीत है। रसिया गीत है, भगवान कृष्ण की प्रशंसा में या भक्ति में गाया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको ये याद रखना, 2 ही पॉइंट याद रखने। कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। और उसके बाद में किसकी याद में यानी किसके लिए गाया जाता है? भगवान कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है, या कह सकते हैं भगवान कृष्ण की प्रशंसा में जो गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम कौन सा है मित्रों? रसिया गीत है। रसिया गीत है, क्योंकि अलवर और भरतपुर वाला इलाका, ये इलाका उत्तर प्रदेश से लगने वाला है। उत्तर प्रदेश से लगने वाला जो भरतपुर वाला इलाका है, इस कारण भरतपुर में गाया जाता है, और भरतपुर के साथ साथ अलवर में भी भगवान कृष्ण की प्रशंसा में गाया जाता है। क्लियर? उसके बाद में आता है गोरबंद। आपने सुना होगा गोरबंद, तो कितना इंपॉर्टेंट है। गोरबंद आभूषण होता है। एक गोरबंद गीत होता है और गोरबंद आभूषण होता है। तो गोरबंद आभूषण को जब बनाया जाता है, उस टाइम ये गीत गाया जाता है। गोरबंद कौन सा गीत है? गोरबंद गीत। बात करें गोरबंद गीत प्रसिद्ध कहाँ का है? जहां पर आपको पता है, जहां पर ऊंट हो गए, ये किसका आभूषण है? ये ऊंटों का एक आभूषण है। आपको पता है, जहां पर ऊंट हो गए वहां पर होगा। तो ऊंट बात करें तो बीकानेर का प्रसिद्ध है। उससे आगे बात करें तो जैसलमेर में, जैसलमेर में। और जैसलमेर ऑप्शन में ना हो तो कर देना आप शेखावाटी। कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी प्रदेश। आपको पता है जैसलमेर का सम गांव, जहां पर ऊंटों के मतलब ऊंटों की सवारी का क्या ले सकते हैं हम? आनंद ले सकते हैं। और प्रसिद्ध राजस्थान में ऊंट कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नाचना गांव। कौन सा गांव है? नाचना गांव, जहाँ के ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध हैं। और 2 कुबड़ वाले ऊंट, सामान्यतः ऊंट की कुबड़ कितनी होती है? कुबड़ यानी आप कुबड़, जैसे ऊंट के ऊपर ये जहां पर पिलान रखने का स्थान होता है, यहाँ पर कुबड़ सामान्यतः एक होती है, लेकिन 2 कुबड़ वाला जो ऊंट होता है, ये ऊंट लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में पाया जाता है। तो ये बात ऊंट, हम गोरबंद गीत के ऊपर बात कर रहे थे। गोरबंद गीत कहता है, आपने सुना होगा कि गायों ने शराबती गोरबंद गूंथ्यो में, भैंसों ने शराबती पोयो म्हारा राज। गायों ने शराबती में गोरबंद गूंथ्यो, भैंसों ने शराबती पोयो म्हारा राज। ऐसा करके कुछ सॉन्ग है गाना। तो गोरबंद एक ऊंट के गले का क्या है? आभूषण है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ये मित्रों इंपोर्टेंट कर दो, इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि गोरबंद का संबंध है ऊंट के पैर का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो ये ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण है। उससे आगे बात करें, और भी ऊंट के पीठ पर एक आभूषण, ऊंट के पीठ पर एक वस्त्र रखा जाता है, आपने पता होगा, तो लकड़ी का बना हुआ होता है। कह सकते हैं पिलान, आपने एक आभूषण है जिसका नाम है पिलान, ऊंट के पीठ पर रखा जाता है। ऊंट के पीठ पर रखा जाने वाला आभूषण कौन सा है? पिलान। आपने देखा होगा कि ये आपने ऊंट की कुबड़ देखी है, तो ऊंट की कुबड़ के ऊपर ये रखा जाता है। ऐसे करके कोई लकड़ी का बना हुआ होता है, ऐसे करके ये 2 यहाँ पर लकड़ियां होती है, और इसको ऐसे उठा कर ऐसे कुबड़ के यहाँ पर रखा जाता है। फिर इसके ऊपर क्या बैठते हैं? आदमी बैठते हैं। आपने नहीं देखा, हमने तो कई बार देखा, क्योंकि हमारा संबंध राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से है, तो इस कारण हमारे यहाँ पर सर्वाधिक ऊंट पाए जाते थे, इसलिए हमने कितने ऊंट के आनंद लिए हैं।
तो ये ऊंट के पिलान पिलान ऊंट के जो पीठ पर रखा जाने वाला आभूषण है, एग्जाम के अंदर पूछा गया। ऊंट के जो पिलान का संबंध किससे है, तो ऊंट के पीठ पर एक आभूषण रखा जाता है जिसका नाम है पिलान। तो याद रखना पिलान का संबंध किससे है, ऊंट से संबंधित है। उससे आगे बात करते हैं, और ये गीत कब गाया जाता है, ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है। ऊंट का श्रृंगार करते समय गाया जाता है, करते समय गाया जाता है, कौन सा गीत है, गोरबंद गीत है। गोरबंद गीत ऊंट के गले का एक गोरबंद एक गीत होता है जो ऊंट के श्रृंगार के समय गाया जाता है। और ऊंट के पीठ पर एक आभूषण होता है जिसका नाम है पिलान, और ऊंट के गले का एक आभूषण है जिसका नाम है गोरबंद, और बीकानेर, जैसलमेर और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगर ऊंट की सवारी का आनंद लेना हो तो आप चले जाना। जो पूरे भारतवर्ष में जो ऊंट प्रसिद्ध है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, नाचना गांव और नाचना गांव पड़ता है जैसलमेर में। उससे आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। उससे आगे बात करते हैं हम भुर। उससे आगे आपने नाम सुना होगा भरभूटिया गीत, भरभूटिया। मने गोदिया ले लो सेल लावण के लाग्या भरभूटिया। आपने ऐसा करके एक सॉन्ग सुना होगा, वो सॉन्ग कहाँ का प्रसिद्ध है, वो सॉन्ग शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मने गोदिया ले लो सेल लावण के लाग्या भरभूटिया। लावण एक पहना जाने वाला वस्त्र है, भरभूटिया। आपने भरभूटिया पहले बात करें कि भरभूटिया गीत पहले बार भरभूटिया के बारे में बात करें कि भरभूटिया ये प्रसिद्ध कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध गीत है जिसका नाम है भरभूटिया। क्या है, भरभूटिया गीत। भरभूटिया क्या होता है, पहले बात करें तो भरभूटिया जो अभी ये श्रावण मास खत्म हो गया, तो श्रावण मास में एक घास उगती है, घास जिसे हम जो पश्चिमी राजस्थान में क्या कहते हैं, खड़ कहते हैं, खड़। तो ये घास उगती है, तो घास उगती है किस प्रकार की, आपने देखा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर या बात करें तो ऐसी एक घास उगती है, इसके ऊपर जो ये लगा है, ये आपने देखा होगा, ये वाला जो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, भरभूटिया कहते हैं। क्या कहते हैं, भरभूटिया। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उस व्यक्ति के पैरों के जो वस्त्र पहने हुए वस्त्र के ये लग जाता है, क्या है, ये पैरों के या वस्त्र के लग जाता है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इसे कहते हैं भरभूटिया। तो इसी पर भी क्या बन गया, गीत बन गया। तो ये जब लहंगे के लगता है तो महिला गीत गाती है, क्या गाती है, मुझे गोदिया ले लो सेन लावण के लागे भरभूटिया। तो ये गीत भरभूटिया आपने देखा होगा, एक प्रकार कैसी है, घास होती है। तो भरभूटिया कहाँ का प्रसिद्ध है, भरभूटिया ये प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र का। और ये कहता है दाम्पत्य प्रेम, यानी पति पत्नी का, वाइफ हस्बैंड का, यानी दाम्पत्य कह सकते हैं, दाम्पत्य प्रेम है, दाम्पत्य प्रेम का गीत है। कौन सा, दाम्पत्य प्रेम का गीत है। भरभूटिया का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का। बस आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, दाम्पत्य। उससे आगे बात करते हैं 2 छोटे छोटे नृत्य है जिसका नाम है, 2 छोटे छोटे गीत है। कांगसिया गीत आपने सुना होगा, कांगसिया। उसके बाद में एक आता है इंढोणी गीत, कांगसिया और इंढोणी गीत और कांगसिया गीत, ये कालबेलिया जो कालबेली जनजाति की जो महिलाएं होती है, कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा फेरी लेते समय गीत गाया जाता है। फेरी लेते समय गाया जाता है। फेरी लेने, जब कालबेलिया
जो जाति की जो महिलाएं होती है जब फेरी लेने के लिए जाती है गांव में, तब ये नृत्य करती है। कौन सा? कांगसिया। कांगसिया आपने सुना होगा। कंगा, कंगा आपने सुना होगा। कांगसिया, कांगसिया गीत, तो ये किससे संबंधित है? कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है फेरी लेते समय। जब ये फेरी लेते हैं तो उस समय ये कौन सा गीत गाती है? कांगसिया। कांगसिया आपने सुना होगा, जिससे हमें बाल सही करते हैं। कांगसिया आपने सुना होगा। मेरे आलीजा भंवर का कांगसिया पणियारा लेगी रे, पणियारा लेगी थे। तो ऐसा इंडोनी आपने देखी होगी। आपने अगर नहीं इंडोनी देखी हो तो ये इंडोनी, ये क्या है? इंडोनी आपने देखी होगी। तो आपने सुना होगा कि 1.25 की लूंब, 1.25 की लूंब, ये क्या है? लूंब है। इस लूंब को क्या कहते हैं? 1.25 की लूंब। तो आपने सुना होगा कि मेरे 1.25 की लूंब, 1.25 की लूंब गम गई ईंढाणी, 1.25 की लूंब गम गई ईंढोनी। तो ये ऐसा गीत है जो किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया महिला के द्वारा ये गीत गाया जाता है। आपको पॉइंट क्लियर हो गया? कालबेलिया के द्वारा जो कालबेलिया जाति की जो महिला द्वारा जो गीत किया जाता है उसका नाम क्या है? इंडोनी और कांगसिया, इंडोनी और कांगसिया। तो पॉइंट क्लियर हो गया, लिख लो। उसके बाद आपने सुना होगा लावणी। लावणी भी गीत है, लावणी गीत। लावणी गीत सामान्यतः इसका अर्थ है बुलावा, बुलावा, बुलावा। लावणी का अर्थ है बुलावा, यानी किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। किसी की याद में जो गीत गाया जाता है उस गीत को क्या कहते हैं? लावणी गीत कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपके 4 गीत। भरमुटिया की शेखावाटी क्षेत्र का है, दाम्पत्य प्रेम का है। उससे आगे बात की कालबेलिया महिला के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उसका नाम है, एक का नाम है कांगसिया और दूसरे का नाम है इंडोनी। उसके बाद लावणी गीत सामान्यतः किसी की याद के अंदर गाया जाता है और लावणी का अर्थ क्या है? बुलावा देना। उससे आगे हमारा दूसरा गीत है जिसका नाम है कागा या कोआ। कागा, पश्चिमी राजस्थान में कागा या कोआ आपने सुना होगा। कोए के ऊपर भी एक गीत बना है, आपने सुना होगा कि उड उड रे मारा काला रे कागला, उड उड रे मारा कागला, काला रे कागला, जद मारा प्यूजी घरासी। तो ये गीत है जो कोए पर बना है, कोए पर बना है। ये सामान्य पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये गीत गाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये गीत गाया जाता है और कोए पक्षी को संबोधित करते हुए गीत गाया जाता है। कोए पक्षी को कहते हैं कि पक्षी तू उड़ जा, उड़ उड़ रे मारा काला कागला, जद मारा प्यूजी घरासी। कहते कोए को कहते हैं कोआ तू अपने स्थान से उड़ जा जब मेरे पिया जी घर आएंगे। कि कोआ पक्षी पश्चिमी राजस्थान में, कोआ पक्षी पश्चिमी राजस्थान में मेहमान आगमन का क्या है? प्रतीक है। कोआ पक्षी पश्चिमी राजस्थान में मेहमान आगमन का क्या है? मेहमान आगमन का क्या है? प्रतीक है। मेहमान आगमन का प्रतीक है। तो ये हो गया हमारा काला कागला। ये गीत किसके द्वारा गाया जाता है? विरहणी द्वारा गाया जाता है। विरहणी यानी जो अपने प्रियतम की याद में, विरहणी अपने प्रियतम के घर आगमन पर गाती है। घर आगमन तो ये विरहणी अपने प्रियतम के घर आगमन तो विरहणी द्वारा अपने प्रियतम को घर आगमन हेतु यह गीत गाती है। तो उससे आगे हमारा दूसरा गीत है पाला गीत।
उससे आगे आपने सुना होगा पाला गीत। पाला गीत, पहला बात करें कि पाला क्या होता है। पहला बात करें कि पाला क्या होता है। आपने बोरडी का नाम सुना होगा, जिस पर बेर लगती है। बेर लगती है, जो उसकी जो पत्तियां होती है, उसकी जो पत्तियां होती है, ये देखो ये पत्तियां, उसकी जो ये पत्तियां होती है, ये पत्तियां व्रत, ये जो ये मेरे पास है, ये पत्तियां है, लीली पत्तियां। तो ये सूख जाने के बाद, ये सूख जाने के बाद इस पत्तियों को क्या कहेंगे? पाला कहेंगे। क्या कहेंगे? पाला कहेंगे। तो ये पाला है। तो ये क्या है? इसकी टहनी है। ये इसकी टहनी, इस टहनी पर आपको पता है क्या लगी हुई? कांटे लगी हुई, कांटे लगी हुई। जब जब प्रियतम जब प्रियतम इस पाले को इकट्ठा करती है, जब प्रियतम इस पाले को इकट्ठा करती है, तो प्रियतम इस पाले को इकट्ठा करती है जब इसके हाथ के कांटा लगती है, यदि हाथ के या लहंगे के अंदर कांटा लगती है, तब ये अपने पति को कहती है कि मारे हथेलिया रे बीस पड़ गया साड़ा, मारे हथेलिया रे बीस पड़ गया साड़ा, मारा सेल भवर पालो की कर बाडू, पालो की कर बाडू। तो ये ऐसा करके कुछ गीत है। तो ये गीत, ये भी गीत कह सकते हैं दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मारवाड़ और शेखा वाटी का प्रसिद्ध है। शेखा वाटी का प्रसिद्ध है। शेखा वाटी का प्रजित गीत है। उसके बाद में आंगो मोरियो गीत सुना होगा आपने, आंगो मोरियो। उसके बाद में गीत आता है आंगो मोरियो गीत। आंगो मोरियो गीत, आंगो मोरियो गीत कब गाया जाता है? जब घर में शुद्धिकरण हेतु, घर को शुद्धिकरण हेतु गीत गाया जाता है। घर को शुद्धिकरण हेतु गीत गाया जाता है, जिसका नाम है आंगो मोरियो। आंगो मोरियो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।